नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बेरोजगारी किसानों के हितों के लिए लाडली बहन योजना की किस्त से जुड़ी महिलाओं के शौचालय योजना की तमाम 25 बड़ी खबरों के बारे में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पुरानी देनदारी चुकाकर विकास के पैमानों पर आगे बढ़ रहा है राज्य। सीएम मोहन यादव बस्तर की वैभव गौरवशाली संस्कृति को वैश्विक पटल पर पहुंचाने की पहल। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अब 5% बादानों में होगी ऑयल पाम की खेती, केंद्र देगी सहायता, क्या है प्लान। 7वीं वाहिनी के 76वें स्थापना दिवस का तीसरा दिन, जोश, उमंग और उत्साह का अद्भुत संगम। गर्मियों की छुट्टियों में रेलवे का बड़ा ऐलान, 3 स्पेशल ट्रेनों की दी सौगात। वक्फ बिल पर चर्चा, खड़गे ने कहा इस बिल में कई खामियां, सरकार की मंशा ठीक नहीं। हमारे मुस्लिम भाइयों को वक्फ बिल पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान। जल संरक्षण में मिसाल कायम कर रही महिलाएं, नदी में बोरी बंधान से 110 गांवों को मिल रही संजीवनी। राजधानी में बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स, गर्मी में पानी भी हुआ महंगा, 3611 करोड़ का बजट पेश। गेहूं की सरकारी खरीद 10 लाख टन के पार, इन राज्यों की मंडियों में उमड़ी किसानों की भीड़। सीएम मोहन से मिले एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बिल 2025 के लिए केंद्र सरकार का किया। एमपी का ये शहर बना पहला सोलर सिटी, 100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित। सीएम मोहन से मिले एनपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बिल 2025 के लिए केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। वक्फ विधेयक 2025 लोकसभा में पारित होने के बाद आज निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनवर पटेल के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और न्याय संगत प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एमपी में सड़क मार्ग से जुड़ेंगी 50,000 बसाहटें, सीएम मोहन यादव का ऐलान। एनपी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की 100% बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करे। उज्जैन में शराबबंदी के बाद बदले नियम, काल भैरव पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी मदिरा। मध्य प्रदेश की 19 जगहों पर शराबबंदी लागू होने के बाद उज्जैन के काल भैरव मंदिर एरिया के भी नियम बदल गए हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब यहां शराब नहीं खरीद सकेंगे, उन्हें उज्जैन के बाहर से शराब लानी होगी। काल भैरव मंदिर के पास की दुकानों को भी शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल में दिन में छाया अंधेरा, झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोपहर से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि दिन में ही रात जैसा एहसास हो रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हालात ये हो गए हैं कि कभी भी झमाझम बारिश हो सकती है। कई जिलों में सुबह ही बारिश हुई है, वहीं कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मोहन यादव का ऐलान, कर्मचारियों को देंगे 1500 करोड़, 13 साल की पाई पाई का हिसाब। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के मूल भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर कहा है कि इससे सरकार पर हर साल 1500 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बल पर हम प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों का बराबर ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी दिशाओं में समान रूप से अपने टारगेट पूरे कर रही है।